बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में ज़मीन में धंस जाना और सूरतें बदल जाना होगा, और ये हाल तकदीर को झुटलाने वालों में होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक में जिस हकीकत का बयान फरमाया गया है उसके बारे में लोगों में कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। इसलिए मेरी ये कोशिश होगी कि इस हदीस की जो तशरीह उनके बड़े उलमा ने की है उसका कुछ हवाला दे दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुनकिरीन तकदीर होंगे, तकदीर के मुनकिर होंगे, तकदीर का इनकार करने वाले होंगे, और ये आखिर ज़माना में इस तरह से उन पर अज़ाब आएगा, और अज़ाब इस तरह से होगा कि वो कारून की तरह ज़मीन में धंस जाएंगे या उनकी सूरतें बदल जाएंगी, सूरतें मस्ख़ हो जाएंगी। यानी इस हदीस पाक में दो अल्फाज आए हैं, एक है ख़स्फ़ और दूसरा है मस्ख़। ख़स्फ़ का मतलब है ज़मीन में धंस जाना और मस्ख़ का मतलब है चेहरों का बदल जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कुछ लोगों की सूरतें बदल जाएंगी और कुछ लोग ज़मीन में धंस जाएंगे। अब सूरतें कैसे बदलेंगी? बाज़ लोगों की सूरतें बंदरों वाली हो जाएंगी और बाज़ लोगों की सूरतें सूअर वाली बन जाएंगी, और ये वो लोग होंगे जो तकदीर को झुटलाने वाले होंगे। इस हदीस की तशरीह में मशहूर एक बहुत बड़े आलिम अल्लामा अहमद यार ख़ान नईमी, उनकी तशरीह है मिशकातुल मसाबीह की, जिसका नाम मिरआतुल मनाजीह है, और इसमें इसी हदीस के तहत उन्होंने जो तशरीह की है उसमें उन्होंने ये बताया है कि ख़स्फ़ और मस्ख़ ये हकीकी मानों में है और ये इस उम्मत में होगा, और ये आखिरी ज़माना में होगा। जो लोग तकदीर को नहीं मानते होंगे वो या ज़मीन में धंस जाएंगे या उनकी सूरतें मस्ख़ हो जाएंगी।